क्यों नहीं बन सकते भाई? क्या है, एक देश का चाय बेचने वाला व्यक्ति प्रधानमंत्री बन सकता है, पत्रकार मुख्यमंत्री नहीं बन सकता? साल से कहाँ गया विकास? तो नजर ही नहीं आ रहा, पता ना दूरबीन से भी ना दिख रहा होता। ये गलतफहमी दिमाग में ये भी भरना चाह रहे, तुम भी हमारे भरना चाह रहे हो कि ऑप्शन नहीं है प्रधानमंत्री बनाने के लिए, ऑप्शन नहीं है। मुन्यासी हैं जिनका काम है लोगों को ज्ञान देने का, वो मुख्यमंत्री बन सकता? क्या एक पत्रकार नहीं बन सकता? क्या रिपोर्टर नहीं बन सकते? क्या स्पोर्ट्स पर्सन हमारे देश में नहीं है जिन्होंने मेडल दिलवाए? चुने जा रहे हो, इन्हीं को आप दिखाए जा रहे हो कि ऑप्शन नहीं है। कैसे ऑप्शन नहीं है? अरे आप तो पद कम हो त्यागो, ऑप्शन तो हम बतेरे दिखा देंगे। अरे उनकी व्यवस्था तो सुधारो। है करे जा रहे हो, है सो क्या मतलब है? मना यार, तुम तो उसे बेचने में ठिकाने में लगे हुए हो। रैपिड रेल लाने के चक्कर में रेल बेच के इन्होंने खा गेरी। काम बोलता है तो काम बोल रहा है, तब बोल रहा है तो फिर बता काय रहे हो? ईमानदारी के पर्चे चर्चे क्यों फाड़ रहे हो? फाड़ो ही मत। काम कोई पिक्चर थोड़ी बन रही, मजाक थोड़ी हो रहा भाई। कहते हैं ना, आप शेर पालेंगे तो इतना महंगा नहीं पड़ता, आप उसको डेंट पेंट करके वो पालेंगे तो वो ज्यादा महंगा पड़ता। तो ठीक माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आने वाले चुनाव को लेकर एक थीम तय कर दिया गया है, जिसमें यह पेशकश की जाएगी कि योगी आदित्यनाथ जो है दमदार हैं और बेहद ही ईमानदार हैं। इस पे जो है ज़्यादा फोकस किया जाएगा। और साथ ही साथ में जैसा हमने पहले ही बताया था कि विकास के नाम पर पे जो है उस पर चुनाव किया जाएगा। तो तमाम मुद्दे जो है जनता देख रही है और आने वाले समय को लेकर के जो है क्या बदलाव किया जा सकता है, किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी जो है लोगों को लुभा सकती है, या फिर कौन सी ऐसी राजनीतिक दल है जो जनता को लुभा सकते हैं आने वाले चुनाव को लेकर के। इस खासा बातचीत पे और इस खासे टॉपिक पे जो बातचीत करने के लिए हमारे साथ पूनम पंडित जी मौजूद हैं। किसान आंदोलन में लगातार जुड़ रही हैं, किसी पर्चे का मोहताज नहीं है। आइए बातचीत करते हैं कि कैसे देखती हैं। सर मैम, सबसे पहले आपका स्वागत है DSO न्यूज़ में। उत्तर प्रदेश में आने वाले समय में जो है चुनाव है और बताया जा रहा है कि बीजेपी की तरफ से जो है कोई लगभग जो है थोड़ा सा थीम तय कर दिया है, ऐसा माना जा रहा है। और थीम में जो है योगी आदित्यनाथ को जो ईमानदार और दमदार बताया जा सकता है। तो आप इसको कैसे देख रहे हैं? अगर वो ईमानदार होते, वो दमदार होते तो थीम तय करने की ज़रूरत ही ना पड़ती। जो थीम में माइंड, दिमाग, व्यक्ति, इतना सिस्टम पूरा सेटअप जोड़ना पड़ रहा है, वो जोड़ने की ज़रूरत नहीं होती। दूसरी बात, जिस चीज़ को आप कहते हैं ना, आप शेर पालेंगे तो इतना महंगा नहीं पड़ता, आप उसको डेंट पेंट करके वो पालेंगे तो वो ज़्यादा महंगा पड़ता। तो थीम अगर तुम सच्चा काम करते, नेक ईमानदारी से काम करते, तो तुम्हें थीम बनाने की ज़रूरत ही नहीं होती। तो इस चीज़ को जानबूझ करके दिखाया जा रहा है ताकि जनता में एक दिमाग में घुस जाए। जैसे ये एक चीज़ बोलते हैं कि ऑप्शन नहीं है, आपने देखा होगा जब प्रधानमंत्री चुनाव के लिए बोलते हैं, ये तो बोलते हैं ऑप्शन ही नहीं है, विकल्प ही नहीं है। तो ये लोगों के दिमाग में इस चीज़ को भरते हैं ताकि लोग ये मान लें हाँ विकल्प तो है नहीं। क्यों नहीं है विकल्प? युवा भी विकल्प है, लड़कियां विकल्प हैं, देश की किसान हैं, उन वे बुजुर्ग विकल्प नहीं है। तो इसी तरीके से ये दिमाग में भरना चाहते हैं लोगों के कि थीम तैयार हो गई। थीम से आप किसी को बताते हो, एक पिक्चर है, एक रियल लाइफ है, एक रियल लाइफ है। अगर आप रियल लाइफ में पिक्चर देखेंगे तो एक अलग चीज़ है, क्योंकि वो दिखाई गई है हर तरीके से सेटअप बिठा करके। और जो चीज़ रियल है तो रियल है, ईमानदारी रियल में दिखनी चाहिए ना, थीम के जरिए थोड़ी कोई पिक्चर थोड़ी बन रही, मजाक थोड़ी हो रहा भाई। देश की और प्रदेश की बात चल रही है, ये थीम बना करके पब्लिक को गुमराह कर रहे हैं। लेकिन पूनम पंडित जी, बात वही है, फिर से मैं कहूँगा इस बात को, क्योंकि कोई भी पार्टियां जो है जब राजनीति में आती है, चाहे जब भी चुनाव आना होता है, तो एक एजेंडा सेट किया जाता है, एक थीम तैयार किया जाता है कि हमें जो है इस मुद्दे पे जो है चुनाव की तैयारी की जाएंगी, हम इस मुद्दे को लेकर के जनता के बीच जाएंगे। तो अगर वो ईमानदार वाला अगर लेकर के जा रहे जनता के बीच, फिर इसमें दिक्कत क्या है? ईमानदार वाला वो लेकर के जा रहे हैं, करके जाते इस काम को ईमानदारी का को तो बेहतर होता, तो बताने की ज़रूरत ना होती। थीम तैयार होती है कि भाई हमने अब की बार ये काम किया, हमने इतने स्कूल, इतनी शिक्षा, इतने अस्पताल, इतने लड़कियों लड़कों को रोजगार दिए, इतने किसानों को सम्मान दिया, अब हमें किस मुद्दे पे चुनाव लड़ना है, तो वो थीम तैयार करी जाती तो एक बेहतर होता। ये तो एक अलग दिशा में चल रहे हैं भैया, विनाशकालीन विपरीत बुद्धि, पता नहीं इनकी बुद्धि कौन सी दिशा में चल रही। नहीं तो ईमानदार कैसे नहीं है, जरा बताएंगे हमारे दर्शकों को, ईमानदार कैसे नहीं है? देखिए, उन्होंने ये बोला था, उनकी सरकार ने ये बोला था कि युवाओं को रोजगार मिलेगा, नहीं मिला, सभी को पता। अभी तो 59,000 बच्चे जो आंदोलन कर रहे हैं वो देख लो। उन्होंने कहा था कि हम रिबन ही ना काट करके रोड भी बढ़िया बनाएंगे। जरा देख लो, मैं मेरठ में हूँ, देख ले, दिखा दीजिए मेरठ में। और स्पेशल ये नहीं है कि मेरठ में छाट के ये सड़क दिखाई जा रही है, ऐसी 10 सड़क है, दिखा देंगे, ऐसी कोई बात है। नूरनगर वाली रोड आप देख लेना, सरस्वती लोक से। तो इन मुद्दों पर उन्होंने काम नहीं किया, तो इसलिए मैं उनको ईमानदार नहीं बता रही हूँ। फिर शिक्षा पे आप आ जाइए, शिक्षा देश की कितनी सुधरी, कितने शिक्षक बेहतर उन्होंने लिए और नीति बनाए हैं, नई शिक्षा नीति। उसके बाद कब बना? हाल ही में सारे काम हाल ही में क्यों हो रहे, पहले से क्यों नहीं करे? 7 साल हो गए सरकार को केंद्र में आए हुए, तो हाल ही में सारे काम करेंगे, हाल ही में गन्ना पेमेंट करेंगे, हाल ही में किसानों को खुश करेंगे। एक समय होता है ऐसा नहीं। इस पीरियड में 7 साल में क्या करा?
इस 7 साल के पीरियड में क्या करा उन्होंने? जरा 2-4 काम आप भी मुझे बताते। मैं कह रहे हैं देश की व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी खोली, फेसबुक यूनिवर्सिटी खोल कर क्या इन्होंने लोगों को भ्रमित करा बस, और इससे ज़्यादा कुछ करा? कह रहे हैं अपने एजेंडे में जो ला रहे हैं और जिन्होंने काम किया है, चाहे मोदी जी की कार्यकाल की बात किया चाहे योगी जी कार्यकाल की बातचीत की जाए, तो 7 साल पे यही। अच्छा एक बात बताइए, स्पेशल फोकस जो है योगी जी पे ही क्यों हो रहा सरकार का? चुनाव में उत्तर प्रदेश में नहीं, आप चुनाव है बताइए। तो चूंकि देखिए चुनाव उत्तर प्रदेश में है, मैंने मान लिया। दिल्ली में भी होर्डिंग लग रही है योगी जी के, ठीक, और तुम और भी कहीं चर्चे पर्चे देख रहे हो, खुशहाल सरकार, यूपी सरकार, योगी सरकार, योगी सरकार। स्पेशल फोकस सरकार योगी जी पे क्यों कर रही है, ये बता दो आप हमें। तो नहीं तो ठीक है ना, तो चुनाव है और चुनाव के समय जो है देखिए कोई भी अपने स्पेशल प्रधानमंत्री के बड़े चहेते हैं योगी जी, जो डायरेक्ट योगी जी पे ही बात करते हैं, वो योगी जी के साथ ही फोटो लगवाते हैं, योगी जी के साथ फोटो खिंचवाते हैं। क्या और राज्य के मुख्यमंत्री नहीं है? सबके साथ कहाँ लग रहे हैं? दिल्ली में देखो आप किसके साथ लग रहे हैं। समय समय जब समय आता है तो सबके साथ लगाते हैं। चलिए पूनम आंटी जी, मैं एक उसी मुद्दे पे मैं आता हूँ दोबारा से। जब आप बात आती है कि क्या सरकार ने काम किया है, तो अपने एजेंडे को लेकर के जो विकास गिनवाते हैं, मैं उस विकास को गिनवा देता हूँ। आप हाँ, वो कहते हैं सड़क जो है मजबूत किया है, पहले जो है नहीं ठीक है, ये सड़क तो ठीक है फिलहाल चल रही है, उसके बाद लगातार जो है हाईवे बनवाए हैं, उसके बाद पहले रिबन कटे। और दूसरा चीज बात आपकी मैंने खत्म कर दी। हाँ, और दूसरा चीज ये कह रहे हैं कि शिक्षा नीति जो है नई लेकर के आए हैं। कब लेकर आए? सत्ता में सरकार तो 7 साल से है। किसानों के लिए जो सरकार जो है किसी सरकार ने नहीं सोचा, वो किसानों के लिए ही सरकार ने किया है। हाँ, हद से ज्यादा सोचा है इन्होंने। ये बिल ला करके जो अपने घर से किसान बैठा हुआ है आंदोलन पे, ठीक, आंदोलन करने के लिए बॉर्डर पर बैठा हुआ, हाँ ये तो हकीकत है कि किसानों के लिए इन्होंने जो सोचा वो कोई सरकार नहीं सोच सकती। इतनी दाम क्या दिन में बढ़ाए, क्या दिन में बढ़ाए दाम भैया? 7 साल में 5 रुपए गन्ने पर बढ़ा दिया, पेट्रोल कितना बढ़ा दिया, डीजल कितना बढ़ा दिया। और ये इनकी इस नीति दिखाने के चक्कर में सिलेंडर नहीं दिखा रहे कि 26 रुपए अभी पीछे बढ़े हैं, वो 26 रुपए अभी 24 रुपए 4 दिन पहले बढ़े सिलेंडर पे गैस के, वो भी तो दिखाओ। गन्ना का आपने दिखा दी 5 रुपए बढ़ गए हैं, सिलेंडर पर दिखाए कोई से ने भी, किसी चैनल ने दिखाए सिलेंडर पे, इनके चैनल जो जितने भी। अगर महंगाई की बातचीत आ रही है तो उनके जो अध्यक्ष जी हैं उत्तर प्रदेश के स्वतंत्र देव सिंह जी, उनका साथ होकर महंगाई तो महंगाई का कोई मुद्दा हाँ, वो तो ये स्वतंत्र देव जी ने ये बयान दिया था, और एक उनके नेता ने ये भी बयान दिया कि महंगाई के जिम्मेदार नेहरू जी हैं। देखिए नेहरू जी है नहीं धरती पे, वो अच्छी जगह, हम खैर जैसी जगह है वैसी जगह सही है, परमात्मा के घर हैं वो, ठीक। अब नेहरू जी है नहीं, पहली सरकार ऐसी है जो इतने साल नेहरू जी को स्वर्गवास हो गए, फिर भी जिम्मेदार इनके लोग उन्हें ठहरा रहे। तुम क्या कर रहे थे फिर? तुम क्या कर रहे थे? तुम तो वो कर रहे थे जो 70 साल में सरकारों ने बनाया, तुम तो उसे बेचने में, ठिकाने में लगे हुए हो। रैपिड रेल लाने के चक्कर में रेल बेच के इन्होंने खा गेरी। ये क्या कर रहे हैं? कि जनता भ्रमित है क्या इन बातों से? नहीं है, बेच नहीं रहे, प्राइवेट हाथों में थोड़ा सा दे रहे हैं, तो थोड़ा सा उसको सुधार किया जाएगा। अच्छा, तो ये जो सरकारी डिपार्टमेंट में पब्लिक है, सरकारी डिपार्टमेंट वाले जो सेवा देते हैं सरकारों को, क्या उनकी मेहनत नहीं है? ये प्राइवेट में कर रहे हैं, प्राइवेट वाले विदेश से लेकर आएंगे, ये विदेश से लेकर आएंगे भैया, ये भी तो प्राइवेट में जो नौकरी कर रहे हैं वो भी तो देश के ही हैं। देखिए एग्जाम्पल के तौर पे ये बताते हैं, हाँ एग्जाम्पल के तौर पे ये बताते हैं कि जैसे पहले क्या होता था कि सरकारी अनाज मंडियाँ होती हैं, और आज भी आज के समय में भी है। पहले क्या होता था कि सरकारी स्कूल होते थे, आज के समय में भी है, लेकिन उसके साथ साथ प्राइवेट स्कूल भी आए, तो इसका मतलब ये नहीं है कि सरकारी स्कूलें बंद हो। हर किसी की स्थिति नहीं होती। दूसरी बात, बिहार में 2006 से मंडियाँ नहीं है, बिहार के हालात क्या आप देख लेना जाके, ठीक, बताने की जरूरत नहीं। दूसरी बात, जब आप सरकारी संस्थाओं को अच्छा बनाओगे, बेहतर बनाओगे, सरकारी संस्थाओं पर पैसा खर्च करोगे, तो क्यों नहीं अपने बच्चे पढ़ाने के लिए ये प्राइवेट स्कूल? अब मानो किसी गरीब का बच्चा नहीं पढ़ सकता प्राइवेट स्कूल में इतनी महंगी फीस में, अगर वो सरकारी स्कूल में पढ़ेगा तो अच्छी बात है। तो सारे अरे उनकी व्यवस्था तो सुधारो। है करे जा रहे हो, है सो क्या मतलब है? नहीं, स्कूल भी है, उसमें व्यवस्थाएं भी दे रहे हैं, तो मना कहाँ कर रहे हो? क्या व्यवस्था दे दी? क्या व्यवस्था दे दी? आप जा करके देखना सरकारी स्कूलों की क्या व्यवस्था, कितने बढ़िया बढ़िया हमारे अध्यापक हैं, कितने बढ़िया बढ़िया टीचर हैं, हमारी जैसी बहन वहाँ टीचर लग रही, और कितने अच्छे से वो पढ़ाती हैं। क्या कुछ है उस चीज़ पे एक नीति बना करके, कमेटी बना करके हर 8वें दिन तो स्कूलों के दौरे नहीं करने चाहिए इनको, शिक्षा को सुधारने के लिए? बताइए, जब देश का शिक्षा मंत्री बिना पढ़ा लिखा हो सके, तो आप समझदार हैं मुझसे कि देश की प्रदेश की क्या व्यवस्था होगी। तो क्या माहौल है इस बार का? माहौल बताइए जरा। अरे रोजगारी पे माहौल बनेगा भैया, विकास पे बनेगा। ये विकास दिख रहा आपको? ऐसा विकास थोड़ी चाहिए, किसानों के लिए चाहिए। और ये तो धर्मवाद पे राजनीति करने वाले, और हम उठाएंगे मुद्दे विकास के कि देश में विकास कैसे होगा, प्रदेश में कैसे होगा। उन्हीं के लोग ये बोल रहे हैं हाँ, विकास में होगा। विकास दिख नहीं रहा, 7 साल से कहाँ गया विकास? तो नजर ही नहीं आ रहा, पता ना दूरबीन से भी ना दिख रहा वो। तो ये जो मुद्दे हैं ये इतने अहम हैं
जिन्हें ये हटाना चाहते हैं। अब की बार इनका जो एजेंडा था, जब 2013 में मुजफ्फरनगर वाला मैटर हुआ था, 2014 में फिर इनकी सरकार आई, धर्मवाद में गुमराह करके आए। तो अब की बार इनको पता धर्मवाद का मैटर चलने का नहीं, जनता को गुमराह करने के लिए ये विकास विकास चिल्लाए जाओ। अब बताइए इसी चीज़ को लेकर कि उत्तर प्रदेश चुनाव में खबरें आ रही हैं कि सभी धर्म जाति के लोग हैं, सबको टिकट देगी बीजेपी। हाँ, सबको टिकट देगी। तो फिर ये जो एक नारा लगा 5 सितंबर की पंचायत में मुजफ्फरनगर में, तो ये इसे इतना एजेंडा क्यों बनाए जा रहे हैं? जब इनको पता सभी धर्मों के लोग एक हैं, एक समान है, तो इसी मुद्दे को इन्होंने क्यों उठाया? कारण क्या था? नहीं, उन लोगों ने उठाया, कुछ और लोग होंगे जो उठा दिए। और का विदेश के हैं। डिबेट नहीं देखते आप इनकी? डिबेट में देखते नहीं संबित पात्रा क्या बोलते हैं? अच्छा, तो अब एक सवाल अब यहाँ पे ये उठता है कि जब फिलहाल जो इस कैंपेन को चलाया जाएगा, तो इस कैंपेन से आप क्या समझती हैं? कौन से कैंपेन को? ईमानदार और हाँ, मतलब कोई चीज़ है वो सब ईमानदार बताने की जरूरत पड़े, वो तो सर्व समाज और प्रदेश और देश बता देवे कितनी ईमानदारी है और कितनी बेईमानी है। किसी चीज़ को आप रियल से रील में अगर करोगे तो उसे बताने की ज़रूरत है? बताइए, आप बताने की जरूरत नहीं पड़े। अगर आपके काम और कर्म अच्छे होंगे तो जनता खुद देख लेगी। स्पेशल काम, स्पेशल फोकस हो सिर्फ बताने पे। काम बोलता है तो काम बोल रहा है। तब बोल रहा है तो फिर बता काहे को रहे हो? ईमानदारी के पर्चे चर्चे क्यों फाड़ रहे हो? फाड़ो ही मत। काम तो जनता को दिख ही रहा। एक स्टेट जी स्पेशल बनाई जा रही है ईमानदारी के लिए योगी जी की, क्यों बना रहे हो? जब पता जी काम दिखता हो, जनता को पता काम कितने हुए, बात खत्म। बना क्यों रहे हो? रील क्यों तैयार कर रहे हो? रियल की ऑप्शन कहाँ जाएगा फिर? दूसरा ऑप्शन भी तो नहीं है ना पब्लिक के पास। क्यों ना है? अरे ये गलतफहमी दिमाग में ये भी भरना चाह रहे, तुम भी हमारे भरना चाह रहे हो कि ऑप्शन नहीं है, प्रधानमंत्री बनाने के लिए ऑप्शन नहीं है, मुख्यमंत्री बनाने के लिए ऑप्शन नहीं है। क्या DS4 के पत्रकार सोनू अपनी जिम्मेदारी निभा नहीं सकते? क्या मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार दावेदार जीत करके नहीं आ सकते? क्या आप अपने प्रदेश को अच्छे से नहीं रख सकते हो? क्या देश में जब प्रधानमंत्रियों की मृत्यु हो गई है, जब मुख्यमंत्री समय के आधार पर बदले गए, क्या मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री मिले नहीं देश प्रदेश को? ये दिमाग में भरना चाह रहे इस चीज को, क्यों ऑप्शन नहीं है? तुम भी भर दो। और दुनिया के में प्रेजेंट टाइम में फिर किसको प्रेजेंट टाइम में तो हम तो आपको देख लेंगे। और इतने बड़े बड़े पत्रकार हैं, इतने बड़े बड़े रविश कुमार को देख लेंगे, विशाल शर्मा को देख लेंगे, वाजपेयी जी को देख लेंगे, हम लोग तो शंभू जी को देख लेंगे। पत्रकार और क्या दिक्कत है? मैंने पत्रकारिता की लाइन में गिनती और 50 लाइन है। हमारे पत्रकारिता भी है, कोई बिजनेसमैन भी अच्छे हैं, ईमानदार। मुख्यमंत्री बन जाएंगे? क्यों नहीं बन सकते भाई? क्या है, एक देश का चाय बेचने वाला व्यक्ति प्रधानमंत्री बन सकता है, पत्रकार मुख्यमंत्री नहीं बन सकता? ये सोच आपकी खराब है ना। इस सोच को तो यही लाना चाह रहे हैं आप। इस सोच को बदलो आप कि जब एक ईमानदार पत्रकार पत्रकारिता ईमानदारी से कर सकता है तो वो देश को भी अच्छे से चला सकता है। देश में एक जो सन्यासी हैं जिनका काम है लोगों को ज्ञान देने का, वो मुख्यमंत्री बन सकता है। क्या एक पत्रकार नहीं बन सकता? क्या रिपोर्टर नहीं बन सकते? क्या स्पोर्ट्स पर्सन हमारे देश में नहीं है जिन्होंने मेडल दिलवाए हैं? ऐसा क्या किया था इन लोगों ने कि इन्हीं को आप बस चुने जा रहे हो, इन्हीं को आप दिखाए जा रहे हो कि ऑप्शन नहीं है? कैसे ऑप्शन नहीं है? अरे आप तो पद कम हो त्यागो, ऑप्शन तो हम बतेरे दिखा देंगे। त्यागो तो सही, भीड़ लग जाएगी बनने की मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री। आप तो मोह त्यागोगे जब ही तो। चलिए, तो फिलहाल अभी मतलब एक सवाल के साथ मैं खत्म करना चाहूंगा कि फिलहाल आपके आंकड़े क्या कह रहे हैं, क्योंकि आप तो जगह जगह जाती हैं, क्या कैसे देखते हैं? भैया पब्लिक परेशान है, रोजगार नहीं है। मैं बताऊं, जो शहरों में किराए पर कमरे में मजदूर रहे हैं, आपने भी देखा कुछ दिन पहले ठेले वाले जो थे वो ठेले भी नहीं लगा पा रहे थे, सब्जी नहीं बेच पा रहे थे, जिनका रोज का लाना रोज का खाना हो गया। इतनी दुनिया दुखी थी, मजदूर मजदूरी नहीं कर पा रहा, ठीक, युवा नौकरी पर नहीं जा पा रहा, नौकरी नहीं कर रहा, आंदोलन कर रहा, किसान इतना दुखी है। तो ये मुद्दे होंगे और ये माहौल है, सभी को पता, आपको भी पता, बशर्ते इतना कि बेचारे हमारे प्रधानमंत्री जी को नहीं पता और जो नेशनल मीडिया है उनको नहीं पता। तो बदलाव की बहार भाई, बिल्कुल बदलाव जरूरी है और होना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। तो हमारे साथ जो है पूनम पंडित जी मौजूद रही, हमने उनसे खासा बातचीत करी उत्तर प्रदेश को चुनाव को लेकर के, क्योंकि जो है एक थीम तैयार किया जाता है किसी भी पार्टी के अंदर जो है कि हमें जो है इस मुद्दे पे चुनाव लड़ना है, लोगों को यही हमें जिम्मेदारियां देनी है, समझाना है कि हमने क्या क्या कार्य किए हैं, उसको कितना बेनिफिट मिला है। इसी तरीके से एक थीम तैयार किया गया है और हो सकता है आने वाले समय में ये थीम जो है ईमानदारी और मजबूती का जो है एक पार्ट पड़ा है। फिलहाल के लिए इतना ही। जुड़ रहे हमारे साथ, देखते रहिए डेस्पो न्यूज़। धन्यवाद।